नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम स्टॉक मार्केट की एक ऐसी दुनिया में उतरेंगे जिसके बारे में चर्चा तो बहुत होती है पर सच पूरी तरह कोई नहीं बताता। मेरा मतलब है स्मॉल कैप स्टॉक्स। देखिए, ये एक ऐसी जगह है ना जहां एक तरफ बड़े बड़े सपने पूरे होते दिखते हैं और दूसरी तरफ एक छोटी सी गलती की ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ती है जिसका अंदाजा भी नहीं होता। तो आज इस पूरे खेल का बिल्कुल अनफिल्टर्ड सच बिना किसी मिलावट के समझेंगे। अब एक बार जरा मुनाफे और नुकसान के इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। सोचिए 2013 में किसी ने एक छोटी सी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए और देखते देखते कुछ ही सालों में वो 23 लाख बन गए। वहीं उसी वक्त किसी और ने किसी दूसरी ऐसी ही कंपनी में वही 1 लाख लगाए और कुछ साल बाद उसके पास सिर्फ 8,000 रुपए बचे हैं। ये दोनों ही केस स्मॉल कैप्स के हैं। तो समझ रहे हैं हम, ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार जैसा है। या तो बेहिसाब दौलत बनेगी या फिर पूरी पूंजी साफ। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे भी एक पूरा फ्रेमवर्क काम करता है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बड़ा सीधा सा है। पहले हम स्मॉल कैप के बेसिक समझेंगे, फिर उस बड़े ग्रोथ का असली मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद उन छुपे हुए खतरों की बात करेंगे, उसके बाद सही वक्त पर एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी, और आखिर में देखेंगे स्मार्ट निवेश के कुछ बहुत जरूरी नियम। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। नंबर 1, स्मॉल कैप के बेसिक्स, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन को थोड़ा और करीब से समझना। देखिए, सेबी ने ना कंपनीज को उनके टोटल आकार यानी मार्केट कैप के हिसाब से 3 मेन कैटेगरीज में बांटा है। अगर किसी कंपनी की वैल्यू 20,000 करोड़ से ऊपर है तो वो हुई लार्ज कैप, 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच वाली हुई मिड कैप, और हाँ, जो 5,000 करोड़ से नीचे की हैं वो हैं हमारी स्मॉल कैप। अगर हम भारत के मुख्य स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें तो 251st पोजीशन के बाद आने वाली लगभग 4,000 से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो ठीक इसी सबसे निचले ब्रैकेट में आती हैं। इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लार्ज कैप कंपनी उस शहर का सबसे मशहूर, सबसे एस्टैब्लिश डॉक्टर है। उसका बड़ा नाम है और क्लिनिक काफी बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी, वो एक MBBS की पढ़ाई कर रहे यंग मेडिकल स्टूडेंट की तरह है। अब उस स्टूडेंट में आगे चलकर उस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बनने का पोटेंशियल तो बिल्कुल है, लेकिन पढ़ाई पूरी ना कर पाने का या आगे चलकर प्रैक्टिस जमा ना पाने का रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। बस यही इनका सबसे बड़ा असूल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। नंबर 2, बड़ी ग्रोथ का मैकेनिज्म, जिसे लोग अक्सर लॉटरी इफेक्ट भी कहते हैं। आखिर ये बड़ी ग्रोथ आती कहां से है? इसके 3 मेन आधार हैं। सबसे बड़ा आधार है लो बेस इफेक्ट। अब खुद सोचिए, रिलायंस जैसी 16 लाख करोड़ की एक विशाल कंपनी को अपनी वैल्यू ठीक डबल करने के लिए कितनी सारी मेहनत और कैपिटल चाहिए होगा। लेकिन अगर किसी कंपनी की टोटल वैल्यू ही सिर्फ 300 करोड़ है तो उसके लिए 600 करोड़ तक पहुंचना तुलनात्मक रूप से काफी आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट, बड़े एनालिस्ट्स और इंस्टीट्यूशंस ऐसी छोटी कंपनीज पर ध्यान ही नहीं देते। अगर किसी रिटेल निवेशक ने इन्हें पहले ढूंढ लिया तो जब तक पूरी दुनिया की उन पर नजर पड़ती है, आपका निवेश कई गुना बढ़ चुका होता है। और तीसरा, जब इन छोटी कंपनीज की सेल्स में सिर्फ 30% का भी इजाफा होता है तो इनका शेयर प्राइस 60 से 80% तक का एक्सपोनेंशियल जंप मारता है। यही तो है वो असली लॉटरी इफेक्ट। और देखिए, ये कोई हवाई बातें बिल्कुल नहीं है। हमारे सामने हिस्ट्री में ऐसे कमाल के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। टाइटन को ही ले लीजिए। 90s के दौर में ये एक बहुत ही छोटी सी वॉच ब्रांड थी और आज ये लगभग 2.5 लाख करोड़ का जाइंट बन चुका है। बजाज फाइनेंस 2008 के आने तक एक आम सी अनजान सी कंपनी तो थी। और अवांती फीड्स का केस तो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। 2012 में इसका स्टॉक सिर्फ 30 रुपए का था और सिर्फ 5 साल बाद वो 2000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, यानी डायरेक्ट 750 गुना रिटर्न। इसे कहते हैं एक प्रॉपर एजुकेटेड लॉटरी। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगी कि सही रिसर्च के साथ जनरली 15 से 30% तक के रिटर्न की एक रियलिस्टिक उम्मीद ही हमें रखनी चाहिए। पर चलिए अब तस्वीर का दूसरा, थोड़ा कड़वा रुख देखते हैं। तीसरा हिस्सा, असली छुपे हुए खतरे। और यहाँ हम बिल्कुल कोई शुगर कोटिंग नहीं करेंगे। देखिए, असलियत में ये 6 बड़े खतरे हैं जो किसी भी पल एक अच्छे खासे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो को सीधा मिट्टी में मिला सकते हैं। सबसे पहला तो है वॉलेटिलिटी। यहाँ बिना किसी बुरी न्यूज़ के बिना सुबह उठते ही पोर्टफोलियो भारी लाल रंग में दिख सकता है, जिसे बर्दाश्त करना इमोशनली काफ़ी तकलीफदेह होता है।
और उससे भी ज्यादा डर लगता है लिक्विडिटी के खतरे से। मान लीजिए किसी का स्टॉक 150 से गिरकर सीधा 100 रुपए पर आ गया। वो घबराहट में बेचने निकला, पर पता चला कि मार्केट में खरीदारी गायब है। इस लिक्विडिटी ट्रैप में फंसना सच में किसी नाइटमेयर जैसा होता है। उसके अलावा वो कंपनी आगे चल भी पाएगी या नहीं, प्रोमोटर्स की असली नीयत क्या है, ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन की भारी कमी और अचानक बदलते मार्केट साइकिल्स, ये सब सच में काफी बड़े रिस्क हैं। और अगर पास्ट का सर्वाइवल आंकड़ा देखें ना, तो वो सच में बेहद कड़वा है। पता है, हर 10 में से लगभग 3 से 4 स्मॉल कैप कंपनीज 10 साल गुजरने के बाद पूरी तरह या तो डीलिस्ट हो जाती हैं या फिर कंप्लीटली बैंकरप्ट, यानी लगाया हुआ सारा पैसा सीधा शून्य। सिर्फ 20 से 30% ऐसी होती हैं जो सच में आगे चलकर मिड या लार्ज कैप बन पाती हैं। तो बिजनेस रिस्क यहाँ बहुत बहुत ही हाई है। अगर गलती से गलत कंपनी चुनी गई तो रुइन होना लगभग तय है। और उन मार्केट साइकिल्स का क्या असर होता है, इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण 2020 का कोविड क्रैश है। जब पूरी दुनिया का ओवरऑल मार्केट गिर रहा था, उस वक्त पता है स्मॉल कैप इंडेक्स 50% से भी ज्यादा बुरी तरह क्रैश हो गया था। जस्ट इमेजिन, अगर हाइप के चक्कर में आकर किसी रिटेल निवेशक ने मार्केट के बिल्कुल पीक पर पैसा लगाया था, तो उसकी आधी पूंजी तो कुछ ही हफ्तों के अंदर साफ हो गई थी। इसीलिए इस उतार चढ़ाव में कब एंटर करना है, ये जानना सबसे जरूरी चीज हो जाती है। और यही हमें हमारे चौथे हिस्से पर लाता है। नंबर 4, सही समय और एग्जिट स्ट्रैटेजी। आखिर कब खरीदे और कब निकल जाएं? देखिए, बाजार में एंट्री करने का सबसे बेहतरीन समय तब बनता है जब मार्केट में ऑलरेडी 20 से 30% की एक ठीक-ठाक गिरावट आ चुकी हो और उन कंपनीज का पीई रेशियो, यानी कि उनका जो वैल्यूएशन है, वो लगभग 20 से 25 के आसपास आराम से मिल रहा हो। लेकिन अगर किसी का पीई रेशियो 60, 70 या 80 छू रहा है, तो भाई वहां वैल्यूएशन खतरनाक रूप से ज्यादा होता है और उससे दूर रहने में ही भलाई है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, इस कैटेगरी में आने का सीधा सा मतलब है सालों का इंतजार। कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा का नजरिया तो होना ही चाहिए, तभी यहाँ आना समझदारी है। अब बड़ा प्रश्न आता है कि निवेश करके कैसे आगे बढ़ें। एक तरीका है एक मुश्त यानी कि लमसम पैसा डाल देना, और दूसरा है एसआईपी। देखिए, लमसम लगाने में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके लिए मार्केट क्रैश को ठीक से टाइम करना आना चाहिए, जो मोस्टली पॉसिबल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एसआईपी के जरिए हर महीने लगातार थोड़ा थोड़ा निवेश करने से मार्केट की इस भयंकर वॉलेटिलिटी के बीच आपकी एवरेज कॉस्ट काफी अच्छे से बैलेंस हो जाती है। और इसीलिए ये जो रूल है, ये एब्सोल्यूट रूल है। एक आम निवेशक के लिए ऐसी हाईली वॉलेटाइल, उछल कूद मचाने वाली कैटेगरी के अंदर एसआईपी सच में कंसिस्टेंटली सबसे सुरक्षित और सबसे सेंसिबल अप्रोच साबित हुई है। छोटी छोटी रकम लगाती रहिए, ना तो यहाँ रिस्क ज्यादा होता है और ना ही मार्केट को बार बार टाइम करने का कोई झंझट बचता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, 5वां हिस्सा, स्मार्ट निवेश के नियम। और इसे हमें अपनी सेफ्टी प्लेबुक मानकर चलना है। ये 7 सुनहरे नियम ना एक प्रॉपर रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। पहला, अपना सारा पैसा कभी भी सिर्फ 1 या 2 कंपनीज में मत लगाइए। कम से कम 8 से 12 अलग अलग कंपनीज में डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। दूसरा, अपने टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 15 से 20% हिस्सा ही इनमें लगाना चाहिए। तीसरा, फोकस हमेशा मैनेजमेंट की क्वालिटी पर होना चाहिए। चौथा, जैसा कि हमने अभी समझा, सिर्फ एसआईपी का ही सहारा लेना है। पांचवा, मार्केट के शोर शराबे और रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज को अनदेखा करें। छठा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करते रहें। और सातवां, साल में एक बार अपने निवेश का पूरा रिव्यू ध्यान से जरूर करें। वैसे इन सब में एक नियम जो बेहद खास है, वो जुड़ी है इस कमाल की कहावत से, ट्री पे सारे फल एक साथ नहीं तोड़ते। दोस्तों, ये सुनने में शायद आसान लगता हो, पर सच यही है। जब भी किसी स्टॉक का दाम 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाए, तो थोड़ा प्रॉफिट निकाल लेना सच में एक बड़ी समझदारी होती है। टोटल लालच में आकर अगर हम सोचेंगे कि सब कुछ एक ही दिन में कमा लेंगे, तो यकीन मानिए इस चक्कर में हाथ आया मुनाफा भी निकल सकता है। चलिए, अब वीडियो के अंत में एक फाइनल रियलिटी चेक करते हैं, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या ये सेगमेंट आपके प्रोफाइल के लिए फिट बैठता भी है या नहीं। देखिए, एक आइडियल निवेशक वो है जो थोड़ा लंबा इंतजार कर सकता हो, 7 से 10 साल के लिए पैसा छोड़ सके, और जिसके पास खराब वक्त के लिए एक अलग इमरजेंसी फंड रखा हो। पर वहीं दूसरी तरफ
अगर कोई बिल्कुल नया है जो पहली बार मार्केट में कदम रख रहा है, या जिसे 1 या 2 साल में अपने पैसे वापस चाहिए, या जो मार्केट के गिरने पर पैनिक हो जाता है, तो सच्ची सलाह यही है कि फिलहाल इस जगह से दूर रहना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो पूरी कहानी आकर एक आखिरी सबसे बड़े सवाल पर रुकती है। 10 गुना रिटर्न्स की वो चमक, वो लॉटरी वाला फील, ये सब बिल्कुल एक हकीकत है। पर क्या उस चमक का लालच, उस सब्र और उन बड़े नुकसानों को बर्दाश्त करने की क्षमता से सच में बड़ा है? दौलत का बनना उतना ही सच है जितना कि उसका रातों रात टूट जाना। पर हाँ, आज इस विश्लेषण से जो गहरी समझ हमने बनाई है, आगे के निवेश के सफर में यही नॉलेज आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। सोचिएगा जरूर।